हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम सिंधु गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी 9th मैथमेटिक्स का जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, इस एग्जाम्पलर में जितने भी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन है, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो सभी क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं पूरा क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। तो इस चैप्टर में टोटल कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है? मात्र 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। तब यदि देख पा रहे हैं बोर्ड पर, तो सबसे पहला काम क्या करें, यदि आप ये क्वेश्चन ट्राई किए हैं तो अच्छी बात है, नहीं ट्राई किए हैं ताकि ट्राई कर लें। ट्राई करने के बाद कितना सही है कितना गलत ये मिलाने के लिए, और साथ ही साथ जो क्वेश्चन नहीं बन पाया वो क्वेश्चन सीखने के लिए आप वीडियो ध्यान से देखें। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। यहाँ देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, यदि एक गोले की त्रिज्या 2r है तो उसका आयतन होगा। अब देखिए गोला का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम पढ़े गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। ओके, तो 4/3 पाई, ठीक है। यहाँ पर आर क्या है, त्रिज्या, बट यहाँ पर त्रिज्या कितना दिया है, 2r दिया है, तो लिखेंगे 2r पावर 3 है तो पावर, ठीक है। तो कितना यहाँ पर 4/3 पाई, 2 के पावर 3 कितना होगा 8, यहाँ आर क्यू है तो आर क्यू, तो कितना गया 8 होगा 32, यहाँ पर 32/3 पाई आर क्यू। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, तो डी करो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बोला गया घन का आयतन है। ओके, अब देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 6a स्क्वायर होता है। तो 6a स्क्वायर का मान कितना दिया है, 96, तो लिख दीजिए 96। ये कितना यहाँ पर 16, 96 होता है। तो a स्क्वायर का मान है 16, तो a का मान कितना है यहाँ पर अंडर रूट 16, तो कितना यहाँ पर 4, कितना गया 4 सेंटीमीटर पे सेंटीमीटर। ये किसका मान आ गया, ये आ गया एक किनारा का लंबाई 4 सेंटीमीटर। तो बोला गया आयतन निकाले, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है ए क्यू। तो ए का मान है 4, तो 4 का पावर 3, तो कितना गया 64, ये आ गया 64 सेंटीमीटर क्यू। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी या सी टी कर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक शंकु की ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर और उसके आधार की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक गोले के रूप में डाला जाता है, तो गोले की त्रिज्या, ठीक है। इसमें क्या बोला, एक शंकु के बाद कैसे एक शंकु बनाते हैं, सवाल समझिए बढ़िया, ठीक है। अब इसमें क्या दिया, शंकु की त्रिज्या दी, ऊंचाई दी है, तो मान लीजिए ऊंचाई को एच मान लेते हैं और त्रिज्या क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं, ठीक है। अब इसे पिघलाकर क्या बनाना है, गोला बनाना, पिघला के यहाँ पर क्या बनाना है, गोला। तो गोला का भी कुछ त्रिज्या होगा, तो काम कर सकते त्रिज्या को r1 मानते हैं, त्रिज्या क्या मानते हैं, r2 मान लेते हैं, ठीक है। चलो, तो या तो ये जब भी कोई मान लेते हैं कोई वस्तु है, उसे पिघला कर दूसरा वस्तु बनाते हैं, तो क्या चीज नियत रहता है, आयतन नियत रहता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, दोनों का आयतन बराबर होगा। और सवाल में क्या दिया है, शंकु की ऊंचाई यानी एच का मान कितना दिया है 8.4 सेंटीमीटर, फिर इसका त्रिज्या कितना दिया है, r1 का मान दिया है 2.1 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है गोले की त्रिज्या यानी r2 का मान निकालना है। इसमें क्या निकालना है, r2 इक्वल टू व्हाट। ये तो बात स्पष्ट है, दोनों का आयतन बराबर होगा, यानी वॉल्यूम ऑफ शंकु, यानी शंकु का आयतन बराबर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ गोला यानी गोला का आयतन, ठीक है। शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसे त्रिज्या को क्या माने, r1, तो लिख देंगे r1। इसका क्या होता है फॉर्मूला, तो होता है 4/3 पाई आर क्यू, क्या होता है पाई आर क्यू। तो इसका r क्या माने, r2, क्या लिख देंगे r2 पावर 3 तो पावर 3, 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। हमें किसका मान निकालना, हमें निकालना है r2 का मान निकालना है। ओके, अब देखिए r1 का मान कितना है, r1 का मान दिया 2.1, तो 2.1 इंटू क्या हो जाएगा 2.1, स्क्वायर है तो दोबारा आ जाएगा, इंटू एच। ओके, तो एच का मान कितना है, तो एच का मान, एक मिनट, एच का मान दिया है 8.4, तो देखिए 8.4 इक्वल टू कितना है 4r2 के पावर, ठीक है। अब यहाँ से 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना है 2.1 आएगा, 2.1। यहाँ से r2 का मान कितना आएगा, यहाँ से r2 का मान आएगा घनमूल ऑफ किसका, इसका घनमूल, यानी 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, तो इसका घनमूल कितना आएगा 2.1 आ जाएगा, 2.1 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बी टिक। ओके, चलिए चलते अगला क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यदि एक बेलन की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए और ऊंचाई आधी कर दी जाए तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। इस टाइप क्वेश्चन हम कैसे बनाते हैं, याद कीजिए, बेलन का बात किया है ना, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पूछा गया है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, याद कीजिए, फॉर्मूला होता है 2πr(h). ओके, अब क्वेश्चन अनुसार क्या बोला गया है, त्रिज्या दोगुनी, यानी इसको दोगुना करना है, तो जब त्रिज्या दोगुना करते हैं तो हो जाएगा। फिर बोला ऊंचाई आधा, यानी ऊंचाई यानी इसका बात किया था, ये कितना होगा आधा, यानी 1/2 हो जाएगा। फिर देखिए इसमें त्रिज्या दोगुना करना मतलब क्या, दोगुना हो गया, और एच कितना बोलेगा आधा, यानी 1/2, और कुछ बदलाव करने की बात नहीं हो रहा है, तो दो दो कैंसिल, यानी एक गुना। इसका मैंने क्या हुआ, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल एक गुना, एक गुना माने कोई बदलाव नहीं होगा, तो ऑप्शन ने दिया आधा, बी दिया दोगुना, सी दिया वही, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, यानी वही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एक शंकु जिसकी त्रिज्या r/2 और त्रियक ऊंचाई 2l है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। अब शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो देखिए, या तो जैसा शंकु था, शंकु में दो टाइप का पृष्ठ होता है, आधार समतल होता है और ये वाला वक्र पृष्ठ होता है। ठीक है, इसे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? आप ये निकाल सकते हैं, याद है तो अच्छी बात नहीं है तो निकाल सकते हैं। कैसे? आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, और ये वक्र पृष्ठ क्या होगा? तो वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, तो पाई आर लिख दिए। यहाँ क्या होगा? पाई आर कॉमन हैं, कितना गया? आर प्लस एल। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं। इसमें क्या दिया गया है? त्रिज्या r/2, तो ये पाई, जहाँ r है क्या हो जाएगा? r/2 हो जाएगा, इंटू फिर यहाँ r है तो क्या हो जाएगा? r/2 हो जाएगा, प्लस त्रिज्या ऊंचाई दी है 2l, तो जहाँ l है वहाँ लिखना होगा 2l लिखना होगा। अब सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आता है। तो आगे पाई r/2 इंटू इसका एलसीएम कितना आएगा? 2, तो कितना जाएगा यहाँ पर? 2 2, यहाँ r प्लस कितना जाएगा? 4l। ठीक है, एक मिनट, ऑप्शन के अनुसार देखते हैं क्या आ रहा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो नीचे कितना गया? 4 आ गया, कितना गया? 4। एक मिनट, चलिए कोई बात, यहाँ कितना गया? यहाँ पर पाई r इंटू, यदि इसको इंक्लूड करते हैं कितना आएगा? r प्लस 4l/4। ठीक है, अब तो यहाँ पाई आर है तो पाई आर, इसको अलग अलग करते क्या हो गया? यहाँ पर r/4 होगा, अब प्लस इसको सेपरेट करते 4 4 कैंसिल, कितना आएगा? एल आएगा। तो पाई आर इंटू r/4 प्लस एल को ही दिया है, यहाँ देखिए पाई आर इंटू r प्लस एल, r/4 प्लस एल, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा बी, तो बी टिक करो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, दो बेलनों की त्रिज्याएं 2:3 के अनुपात में है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, उनके आयतनों का अनुपात है। अब दो बेलन का बात किया गया, आयतन का अनुपात निकालेंगे। पहला बेलन का आयतन बटा दूसरा बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पहला को मान लेते हैं पाई r1 स्क्वायर h1, पहला का त्रिज्या r1, ऊंचाई h1, दूसरा बेलन त्रिज्या मान लेते हैं r2, तो पाई r2 स्क्वायर, ऊंचाई h2 मान लेते तो क्या होगा? h2 होगा। ओके, अब पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो इसको हम कैसे ले सकते हैं? कैसे ले सकते हैं? r1/r2 का होल स्क्वायर इंटू h1/h2। ठीक है, अब सवाल में देखिए क्या दिया, तो सवाल में यहाँ पर दिया गया है त्रिज्याओं का अनुपात 2:3, यानी r1/r2 का मान 2/3 दिया है, 2/3 का स्क्वायर इंटू h1/h2, ऊंचाइयों का अनुपात क्या दिया? 5/3, 5/3, तो कितना यहाँ पर? 2/2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5/3, तो 20/27, तो 20:27 हो गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा बी, तो बी टी कर देंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, एक घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना मीटर स्क्वायर है, तो घन का आयतन है। अब ध्यान देखिए, आयतन निकालना है तो आयतन कब निकलता है? जब घन का एक भुजा पता हो, यानी किनारा पता हो। तो किनारा कैसे निकालना है? तो इसमें डेटा दिया गया है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पार्श्व पृष्ठ माने क्या हुआ? ये पूरा साइड वाला, यानी दीवार की बात कर रहा है। छत और फर्श नहीं लेना है, सिर्फ साइड वाला को क्या बोलते हैं? पार्श्व पृष्ठ बोलते हैं। तो घन का जो पार्श्व पृष्ठ होता है, कितने पार्श्व पृष्ठ होंगे? 4 होंगे, और प्रत्येक का क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर, तो क्या होगा? 4a स्क्वायर। तो घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 4a स्क्वायर होता है। इसका वैल्यू दिया है 256, तो 256। यहाँ से a का मान निकालेंगे, तो यहाँ से a स्क्वायर का मान कितना आ गया? 256/4। यहाँ से कितना है? यहाँ पर 4 6 24, और यहाँ पर कितना गया? 1 4 216, 64 आ गया। तो यहाँ से a का मान कितना आ गया? √64, यानी कितना गया? 8। कितना गया? 8। ओके, अब a का मान 8 है, हमें निकालना आयतन। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब होता है। तो आयतन का फॉर्मूला होता है a क्यूब, यहाँ 8 है तो 8 के पावर 3, यानी 8 गुणे 8 गुणे 8, तो कितना यहाँ पर? 64 इंटू 8, 8 चौका 32, 2 हार सेंटीमीटर, 48 3 51, 512 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं, मीटर है ना। यहाँ देखिए मात्रक मीटर रहते हैं, क्या होगा? मीटर होगा, तो मीटर क्यूब, तो 512 मीटर क्यूब, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, तो 80 करो। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, 16 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े और 4 मीटर गहरे एक गड्ढे में रखे जा सकने वाले 4 मीटर बाई 50 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर बीमाओं वाले तख्तों की संख्या है। यानी इतना गड्ढा में इतना बीमा वाले कितने तख्ते रखे जा सकते हैं? ठीक है, तो मैं हम आपसे बोले गड्ढा है, उसका आयतन दिया है 10 मीटर क्यूब। ओके, इसमें 2 मीटर क्यूब वाले कितने तख्ते रखे जा सकते हैं? तो जाहिर सी बात है कितना आएगा? 5 आएगा, यानी 5 को रख देंगे तभी इसका आयतन बराबर होगा। तो सिंपल सी बात, हमें जब निकालना क्या है? तख्तों की संख्या लेंगे, सवाल बहुत सारा क्लास में देखा। तो कैसे निकालेंगे? इस बड़ा वाला के आयतन में छोटा वाला के आयतन भाग कर देंगे, यानी गड्ढे के आयतन में इसका आयतन से क्या करना होगा? भाग करना होगा। ठीक है, अब देखिए सब तो मीटर में दिया, बट क्या सब मीटर में है? नहीं ना है, तो मात्रक तो सेम करना होगा ना। ये तो खैर ठीक है, मीटर इसको समझ सकते हैं 4 मीटर बाई, अब सेंटीमीटर मीटर बताना, क्या करेंगे? 100 से भाग करेंगे, ये 20 है तो क्या होगा? 20/100। ठीक है, अब बताइए तो हमें क्या निकालना है? तख्तों की संख्या। तो नंबर ऑफ तख्ता, तख्ता की संख्या निकालना है, तो कैसे निकलेगा? इसका आयतन, इसका आयतन कितना है? 16 इंटू 12 इंटू 4, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है, लिख देंगे। इसका आयतन कितना आएगा?
4 इंटू ये कितना जाएगा यहाँ पर 1/2, तो यहाँ 1/2 लिख दिए, इंटू ये वाला कितना है, ये वाला लिख दिए 1/5, यहाँ कितना लिख देंगे 1/5, ठीक है। तो कितना यहाँ पर 2 दूना 4, ओके। तो ये 5 ऊपर आ जाएगा, ऊपर तो कितना आ गया ऊपर आ गया यहाँ पर, ऊपर कर दें यानी 16 गुणे 12 गुणे 4 इंटू 5, अब बटा में यहाँ पर कितना है 2 है तो 2, ठीक है। तो कितना है 2 दूना 4, ठीक है। ये तो 5 दूना 10 हो जाएगा, इसको गुना करते हैं तो 12 6 72 के 2 हासिल 7 12 7 12 7 19, इतना आ गया। और ये 5 दूना 10 यानी 0 यानी कितना गया 1920, कितना होगा 1920, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक करो, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर 10 मीटर बाई 10 मीटर बाई 5 मीटर, यानी लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर, ऊंचाई 5 मीटर, बीमा वाले एक कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे डंडे की लंबाई। अच्छा, अब बताइए मान लीजिए कोई एक रूम है, रूम कैसा है घनाकार है, ठीक है, एक घनाकार रूम है। अब इसमें सबसे लंबा डंडा कितना रख सकते हैं, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ऊंचाई, ठीक है। तो मान लीजिए हम डंडा इस तरह रखें तो लंबाई के बराबर रख सकते हैं, हम ऐसे रखें तो बी के बराबर रख सकते हैं, ऐसे रखें तो इसके बराबर। तो कहां पर रखें कि मैक्सिमम लेंथ मिलेगा, तो बोले सर इस यहाँ इस कोना से इस कोना रखें तो इस फलक का विकर्ण मिलेगा। तो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस कौन होता है, इस कोना से लेकर इस कोना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं घनाभ का विकर्ण, क्या बोलते हैं घनाभ का विकर्ण। तो अब इसमें बोला गया रखे जा सकने वाली सबसे लंबे डंडा की लंबाई क्या होगी, तो होगा विकर्ण, किसका विकर्ण घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और इसमें एल बी एच का मान दिया यहाँ पर रखेंगे आंसर आ जाएगा। तो एल का मान है 10, तो यहाँ क्या होगा 10 स्क्वायर यानी 100 हो जाएगा, बी का मान है 10 तो 10 स्क्वायर यानी 100 हो जाएगा, एच का मान दिया 5 यानी 5 स्क्वायर यानी कितना हो गया 25, तो कितना गया 225, तो 225 का वर्गमूल क्या था 15, तो 15 यानी विकर्ण का लंबाई क्या होगा 15 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर 8 80 करो, ओके। चलिए अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, एक अर्धगोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर हो जाती है, दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात है, ध्यान देंगे। अब देखिए पहले त्रिज्या कितना था 6 सेंटीमीटर, R1 का मान दिया है 6 सेंटीमीटर, अब हवा भरते हैं त्रिज्या बढ़ता है तो R2 का मान कितना होता है, R2 का मान होता है 12 सेंटीमीटर। तो बोलेगा दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, यानी इस स्थिति में कुछ पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, उसे मान लेते हैं S1 यानी सरफेस, इस माने सरफेस एरिया, और यहाँ क्या बोला पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला, यानी इसमें पार्श्व और एक मिनट अर्धगोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, कोई बात नहीं, इसमें पार्श्व का बात तो किया नहीं है, कुल पृष्ठ का जब नहीं किया है तो कुल पृष्ठ ही लेंगे, क्या लेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे, ओके। चलिए S1 S2 क्या होगा, S2 इस स्थिति में क्या होगा पार्श्व पृष्ठ होगा, तो हमें S1 S2 का मान इंडिविजुअल नहीं निकालना, हमें क्या निकालना अनुपात निकालना है, तो जो निकालना सो भिड़ेंगे लोग, हमें क्या निकालना, हमें निकालना S1/S2, तो S1/S2, ओके। अब बताइए ये जो मान लीजिए अर्धगोलाकार गुब्बारा है, तो अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, इसमें तो पार्श्व पृष्ठ होता है कितना, यानी जो वक्र पृष्ठ है कितना होता है, वक्र पृष्ठ होता है 2πr², और आधार क्या होता है, आधार होता है πr², तो संपूर्ण कितना होता है 3πr², ये हो जाएगा 3πr1², ठीक है, हो जाएगा 3πr2², तो 3π कैंसिल, यहाँ कितना आ गया R1/R2 का होल स्क्वायर। आप यदि अलग अलग निकालेंगे तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा, तो कभी भी अनुपात वाला सवाल क्या करेंगे अलग अलग नहीं करेंगे, एक ही साथ हल करना शुरू करेंगे, इससे क्या होता है मैक्सिमम चीज कैंसिल होता है, तो ये आसान हो जाता है, गुणा भाग ज्यादा नहीं करना पड़ता है। तो R1 का मान कितना है बाबू 6, तो 6, R2 का मान कितना है 12, तो 12 पावर 2 है तो 2, कितना है 6 कम 6 6 2 12, 1 स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कितना गया 1:4, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर होगा 80, ओके। चलिए अब इसको ऐसे भी सोच सकते थे, कैसे थोड़ा सोचिए, त्रिज्या था 6 और 6 से हो गया 12, यानी त्रिज्या कितना गुना हो रहा है 2 गुना हो रहा है, तो क्वेश्चन है जब त्रिज्या 2 गुना तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना होगा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखिए R² होता है, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 गुना होगा, तो यानी पहले यदि था 1 तो बाद में होगा 4, यानी 1 अनुपात कितना हो जाएगा 4, तब ऐसे सोच के भाई बता सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इस तरह क्या होता है, इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे सब कंप्लीट होते हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।